हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है अलजेब्रा फर्स्ट। अलजेब्रा फर्स्ट में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, कौन सी श्रेणी ये होती है। तो हमने उसमें आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, आई होप आप सबने वे कर लिए होंगे। तो उसमें एक दो क्वेश्चन हैं जो मेरे को कराने हैं, तो आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आज के टॉपिक के। क्वेश्चन है, मैंने दिया था आपको इसमें 9 - 3 प्लस के 1 -1/3 प्लस 1/9 का कौन सा पद -(-1) 2 4 3 होगा। ठीक है, ये कोई श्रेणी दी हुई है, आपको बताना है कि ये वाली टर्म्स कौन से नंबर पे आके जाके आएगी। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। n फाइंड करना है, एक श्रेणी दी हुई है और बताना है कि ये कौन सा पद, किस नंबर का पद है ये। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें मैंने इसमें बताया भी था कि अगर सामने माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस भी लेना है, अगर प्लस है तो प्लस लेते नहीं है क्योंकि प्लस हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें श्रेणी दिया है श्रेणी क्या दिया है, 9 - 3 प्लस 1 -(-1/3) प्लस 1/9 डैश 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 डैश। ठीक है, आपको इनको प्लस नहीं करना है, आपको इसको प्लस नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसका ये वाला पद बताना है कि अगर हम इसी तरह से आगे सीरीज चलती रहे तो इस कौन से नंबर पर आएगी। तो इसमें ए क्या है आपका गिवन, ए स्टार्टिंग का पद होता है तो 9 हो गया, आगे प्लस का चिन्ह होता है बट हम लगाते नहीं हैं। अब हमें क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है इसमें, आर की। आर क्या है इसमें, आर मैंने कहा था आप कोई भी टर्म लो, पहली टर्म्स को यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर कोई भी टर्म ले लो। हमने ले ली 1, तीसरी ले ली, और जस्ट उससे पहले वाली टर्म से उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। उससे जस्ट पहले वाली टर्म से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो ये हमारा आर आ गया। आप आर किसी और चीज़ से भी निकाल सकते हो, जैसे हमने सपोज करो ये ले लिया 1/9 लिया है, हम तो नहीं ले रहे 1, मतलब हमने ये ले लिया। अब क्या कर, इससे जस्ट पहले वाले क्या है, इससे जस्ट पहले वाला टर्म्स क्या है, -(-1/3). तो -(-1/3) से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब ये आपकी क्या बन गई, 4 टर्म्स में बन गई। अब बाहर बाहर वालों की गुना होगी और अंदर अंदर वालों की गुना होगी। तो बाहर बाहर क्या है, 1 × 3 अपॉन -(-1 × 9), तो कितना आ जाएगा ये, 3 3 जा 9, 1/-3। तो आर सेम आएगा, यानी कि क्या है, ये जीपी है आपकी। ठीक है, तो आर आ गया आपके पास। और टी एन कितना दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, -(1/243), यानी कि ये क्या दिया हुआ है, टी एन -(1/243). ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाओ, क्या है श्रेणी का सूत्र क्या है, टी एन बराबर ए आर की पावर n -(1), ये फॉर्मूला है। तो
अब इस फॉर्मूले में रखोगे टी एन की वैल्यू कितनी है, -1/243, ए की वैल्यू आपकी 9 है और आर की वैल्यू आपकी 1/-1/3। ये हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू किस तरह से आएगी, एक मैंने क्वेश्चन कराया था इसी बेस पे, वहाँ पर कितना था 1/2, तो आपको बेस क्या बनाना है, 1/3 का बेस बनाना है, जिससे कि हम इसकी पावर को कंपेयर कर सके। ठीक है, अगर पावर कंपेयर कर दी तो फिर एन की वैल्यू आराम से आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो ये पावर ये 9 है ये इधर लेके आ जाओ, 2 4 3 इंटू में 9 इजगल टू माइनस के 1/3 n माइनस के 1। अब आपको फैक्टर करने हैं 2 4 3 के, 2 4 3 के फैक्टर करने हैं, किससे, 3 से देखना है क्योंकि हमें 1/3 में बनानी है। तो 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 या 24 और 3 बन जा 3। 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 27, फिर 3 से डिवाइड करोगे 9, फिर 3 से डिवाइड करोगे 3 और 3 से डिवाइड करोगे 1। तो 3 की पावर कितनी आ जा रही है, 1 2 3 4 5। तो 3 की पावर कितनी आ गई, 5। और इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, तो 3 की पावर 2 हमने ये लिख दिया। इधर क्या आ गया, माइनस के 1/3 की पावर n माइनस के 1। अब मैंने कहा था अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो 3 की पावर 5 है और 3 की पावर 2 है, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, माइनस 3 की पावर 7 इजगल टू 1/-3 की पावर n माइनस के 1। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, इसमें हमें करना है माइनस में करना है, अंदर पावर माइनस की पावर करनी है हमें। तो माइनस की पावर कैसे होगी इसमें, अभी तो 3 की पावर पे हम इसको इस तरह से तो कर सकते हैं, 1/3 की पावर 7 कर सकते हैं, माइनस 1/3 की पावर n माइनस के 1। अभी इसकी पावर कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अंदर है यहाँ पर माइनस वो प्लस का 1/3, इधर क्या है माइनस का 1/3, ये पावर से बाहर है माइनस के। ठीक है, ये पावर से बाहर अंदर, तो इसको पावर से अंदर लेना है हमें पावर। तो पावर जब अंदर आएगी हमने इसकी पावर अंदर ले ली, इसकी पावर हम अंदर ले ली, क्यों ले ली पावर अंदर हमने, क्योंकि पावर इसकी ओड है और ओड की पावर अगर करोगे तो वो नेगेटिव में ही आएगी। अगर नेगेटिव की पावर ओड है तो उसका हमेशा आंसर नेगेटिव में ही आता है। कैसे, अगर हमने -1 -3 की पावर स्क्वायर करा तो कितना आंसर आता है, अगर पावर स्क्वायर है तो पॉजिटिव में आता है, अगर नेगेटिव में पावर नेगेटिव है और आपका इवन न होके ओड है, कितना है 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, माइनस के 27 आता है। ठीक है, ये चीज़ नोट करने की है, अगर पावर आपकी ओड है तो नेगेटिव में, अगर इवन है तो पॉजिटिव में। ये तब है अगर नेगेटिव अंदर है। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आ गई क्यों हमने अंदर लिया। अब क्या करो तो इसकी कंपेयर कर दो, पावर को इसके अंदर हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो 7 इजगल टू कितना हो गया n माइनस के 1, 7 इजगल टू n माइनस के 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। तो दी गई श्रेणी का 8वां पद 1 माइनस का 1/243 होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना, अतः दी गई श्रेणी का 8वां पद
माइनस के 1/243 होगा। ठीक है, तो ये मेरा मकसद इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर माइनस में थी, आप माइनस ना छोड़ दो, आप पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो तो फिर क्वेश्चन सारा गलत हो जाता, इसलिए माइनस में मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है। अब एक क्वेश्चन था इसमें अंडर रूट वाला, बच्चों को अंडर रूट के क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन क्या है अंडर रूट वाला भी करा देता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, मैंने दिया था होमवर्क में √3 + 3 + 3 √3 प्लस का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया था मैंने का 10वां पद ज्ञात करो। ठीक है, सॉल्यूशन क्या दिया था मैंने, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना था। तो हमें सीरीज जो दी हुई है, सीरीज क्या दी हुई है, √3 + 3 + 3 √3 प्लस। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, T10 निकालना है। तो ये तो होगा दिया हुआ, अब हमने इसमें फाइंड ए कितना दे दिया, इसमें √3 प्रथम पद हो गया। अब हमें क्या निकालना है इसमें आर किस तरह से आएगा, हमने कोई भी पद ले लिया और उससे जस्ट पहले वाले से हमने इसको डिवाइड कर दिया। चलो अब हमने क्या करा, इसमें यो √3 जो है नीचे, हमने इसका ऊपर नीचे इसका कंजुगेट कर दिया। ठीक, कंजुगेट कर दिया, इस √3 से ऊपर नीचे इसका कंजुगेट कर दिया। तो कंजुगेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 √3 अगर √3 और √3 है तो यानी कि √3 का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर a लिखा हुआ है और यहाँ पर a लिखा हुआ है, बीच में इंटू है, तो क्या हो जाता है a² हो जाता है। ऐसे √3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा तो कितना आएगा, ओनली 3। कितना आ गया 3 √3/3। अब ये 3 से 3 कट गया तो r की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो सिंपल r की वैल्यू कितनी आ गई, √3। a की वैल्यू है √3। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमने क्या करा, इसका 10वां पद याद करना है, यानी कि T10 हमें फाइंड करना है। यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई 10, क्योंकि हमें 10वां पद ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाओ T10 Tn बराबर AR⁻n-1। तो T10 हमें n कितना है दिया है 10, a कितना दिया है √3, r कितना निकालना है हमने √3⁻n-1, n कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, तो √3 की पावर कितनी होगी 9 पावर हो गई इसकी। तो अब √3 ये भी है, √3 ये भी इंटू में है, जैसे मैंने अभी बताया था a × a²। ऐसे ही अगर दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, अगर वे इंटू में है तो प्लस। तो 9 और 1 कितना हो गया √3 की पावर 10। तो ये आ गया आपका T10।
10। बस इसका ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना था, या इससे आगे भी अगर बढ़ाना चाहे इसको, इससे आगे भी बढ़ सकता है। ये किस तरह से बढ़ेगा, T10 बराबर √3, ये 10 लिखा हुआ है तो हम क्या कर देंगे इसको 2 की पावर 5। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इसमें, अगर a की पावर m की पावर n लिखी हुई है, अगर पावर पे पावर होती है तो उनकी क्या हो जाती है, आपस में गुना हो जाती है। अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो उसकी क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। तो ऐसी सेम यहाँ पर हमने करा, इसका अपोजिट कर दिया। यहाँ पर mn लिखा हुआ है 10 को, हमने 10 को 2 हिस्सों में बांट लिया, 5 दूनी 10, 2 नीचे रखा और 5 ऊपर, 5 दूनी 10। ठीक है, चलो अब जो ये स्क्वायर है और ये रूट है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओनली क्या बचेगा, ओनली 3 बचेगा, तो 3 की पावर 5। अब 3 की पावर 5, यही आपका लास्ट आंसर। 3 की पावर खोलना चाहे खोल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे रख सकते हैं। 3 की पावर खोलोगे तो ये कितना आएगा आपका 243। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर हो गया, 3 की पावर 5 243। तो इस तरह से ये अंडर रूट से घबराना नहीं है, तो अंडर रूट के क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, तो आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे इसमें 2 क्वेश्चन कराने थे, बाकी के ये होमवर्क थे आपका। आई होप तुमने सब में कर लिया होगा, मगर आप कमेंट बॉक्स में होमवर्क के आंसर सेंड नहीं कर रहे हैं। आप सबको जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसके कमेंट बॉक्स में आंसर मेरे को चाहिए। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूरा देखना है जिससे कि आपको पूरा टॉपिक ही क्लियर हो सके। ठीक है, तो उससे पहले मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से और वैसे भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एजिटेड रखे मिलते हैं। तो चलो कुछ देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का, उसने बोल दिया किसी गुणोत्तर श्रेणी का P प्लस Q वहाँ पद M है तथा P माइनस Q वहाँ पद N है, तो उस श्रेणी का P वहाँ पद ज्ञात करो। आप सबको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है? मैंने आपको बुक भी बताई थी कौन सी खरीदनी है, JP नाथ पब्लिकेशन या तिरुपति पब्लिकेशन। अगर आपको परचेज करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक्सरसाइज का फ़ोटो खींच कर आपको थंबनेल में भेज दूंगा, तो जिससे कि आप वो पूरा होमवर्क आपको कर सके। तो पूरी एक्सरसाइज का मैं एक फ़ोटो थंबनेल में डाल दूंगा, बट वो डालूंगा लास्ट में, आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या कह रहा हो कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का P प्लस Q पद आपका M है M और P माइनस Q पद आपका N है। ठीक, तो आपको P पद ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर श्रेणी का सबसे पहले हमें N पद ज्ञात पता होना चाहिए। क्या होता है, क्या होता है, Tn बराबर a की पावर n माइनस के 1।
चलो दिया है, क्या दिया हुआ है, टी पी प्लस क्यू, वहां पद एन आपके कितना दे दिया, पी प्लस क्यू, और इसका मान कितना दे दिया उसने, एम, और टी पी माइनस क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, एन, और ज्ञात क्या करवा रहा है, टी पी ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो हम तीनों को सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। कैसे, तो गुणोत्तर श्रेणी का P प्लस क्यू पद क्या होगा, यहाँ पर आपका A, यहाँ पर मानेंगे माना गुणोत्तर GP का प्रथम पद A तथा सार्व अनुपात R है, तब इसका पद कितना हो जाएगा, टी पी प्लस क्यू का, तब P प्लस क्यू इजकल टू एम, तो इसी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, A हमने माना है, R हमने माना है, N कितना दिया है, P प्लस के क्यू, कितनी वैल्यू इसकी, M। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगेन टी पी माइनस क्यू कितना दिया हुआ है, N, इसकी वैल्यू रख देंगे हम A R की पावर N कितना दिया हुआ है आपके यहाँ पर, P माइनस के क्यू इजिकल टू N। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अगर हम थर्ड की बात करें, टी पी, पी व पद क्या हो जाएगा, ए आर की पावर P माइनस के 1, ये तो हमें फाइंड ही करना है, प्रूफ ही करना है। चलो यहाँ पर आ जाओ, समीकरण हमने क्या करा, फर्स्ट की गुणा सेकंड में कर दी, सेकंड और फर्स्ट को हमने क्या कर दिया, दोनों की गुणा कर दी, इन दोनों की गुणा करेंगे, बट हमने क्या फॉर्मूला क्या है, ए आर की पावर एन माइनस के 1, तो ये एन तो हमने लिख दिया, माइनस के 1 इसमें भूल गए, इसमें भूल गए, उसमें हमने लगा दिया P माइनस 1 है, बट इसमें भी हमने 1 भूल गए, तो समीकरण नंबर और समीकरण सेकंड को हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया, लेफ्ट लेफ्ट वालों की गुना होगी और राइट राइट वालों की गुना होगी, तो लेफ्ट वाली क्या है, ए आर की पावर P प्लस क्यू माइनस के 1 गुना ए आर की पावर P माइनस के क्यू माइनस के 1 इजिकल टू, इधर कितना है M और इधर कितना है N। ठीक है, अब इन दोनों के आपस में गुना करो, अब ए ये रहा, तो ए स्क्वायर, ए इधर था, ए इधर, ए स्क्वायर हो गया, अब P, अब यहाँ पर R, R की पावर P प्लस क्यू माइनस 1, R की पावर P माइनस क्यू माइनस के 1 इजिकल टू M N। अब मैंने कहा था अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, प्लस हो जाएगी, तो ए स्क्वायर आर की पावर P प्लस क्यू माइनस के 1 प्लस P माइनस क्यू माइनस के 1 इजिकल टू एम एन, इजिकल टू एम एन। तो ए स्क्वायर आर की पावर कितनी हो गई, ये प्लस ये माइनस कट गया, तो अब कितना बच गया यहाँ पर, P, एक P ये रहा, एक P ये रहा, तो कितना हो गया 2P, और एक माइनस क्यों माइनस के 2 इजिकल टू एम एन हो गया। अब A की पावर 2R, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, हमने क्या ले लिया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा अंदर, P माइनस के 1 इजिकल टू एम एन। ऊपर वाला रफ कर देता हूं क्वेश्चन ही, तो यहां पर कितना आ गया, ए स्क्वायर आर की पावर
2 इंटू पी माइनस के 1 इजगल टू एम एन। आ गया। अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ए आर की पावर पी माइनस के 1 का होल स्क्वायर इजगल टू एम एन। होल स्क्वायर क्यों लिखा, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, तो हम दोनों को स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ए आर की पावर पी माइनस के 1, अब ये स्क्वायर है, हम बराबर से इधर लेके आएंगे तो किस चीज में पहुंच जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में आ जाएगा। अब ये क्या है, ए आर की पावर पी माइनस 1 क्या है, क्या है ये, टीपी। तो टीपी बराबर कितना हो गया, अंडर रूट एम एन। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। पी वहां पद कितना है, अंडर रूट एम एन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से प्लस माइनस, जैसे हमने यहाँ पर माइनस छोड़ दिया था तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आपको ये कुछ मिस्टेक नहीं करना है। मिस्टेक तब नहीं होगी अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बच्चों के 50 में से 50 नंबर आते हैं मैथ में। ठीक है, एक आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कटिंग कहीं नहीं होनी चाहिए, तो आपको प्रॉपर नंबर इसमें मिल सकते हैं। तो चलो और कोई क्वेश्चन करते हैं। आपने आई होप इसको नोट कर लिया होगा, अगर नए नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके फिर नोट कीजिए, प्रॉपर वीडियो प्रॉपर विजुअल है। चलो, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कराता हूँ। उस क्वेश्चन है आपका किसी गुणोत्तर श्रेणी का किसी, अगर बोर्ड पे विजिबल ज़्यादा अच्छे से नहीं चमक रहा है तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी का पीवें, क्यूवें तथा आरवें पद क्रमशः एक्स वाई तथा जेड हैं, तो सिद्ध करो कि क्या x की पावर q माइनस के r, y की पावर r माइनस के p और z की पावर p माइनस के q इजगल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन पूरा देख लो। यदि जीपी का पी वे यानी कि टर्म्स ऑफ पी, टर्म्स ऑफ क्यू एंड टर्म्स ऑफ आर पद जो है क्रम से एक्स वाई जेड, यानी कि पी वे पद का मान x है, क्यू वे पद का मान y है और क्यू वे आर वे पद का मान z है। तो आपको सिद्ध करना है x की पावर q माइनस आर, y की पावर r माइनस p और z की पावर p माइनस q इजगल टू 1। ठीक है, तो किस तरह से करोगे क्वेश्चन, पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप से करने की कोशिश कीजिए कि हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। आप इसमें अपना दिमाग लगाइए किस तरह से कर सकते हैं। अगर फिर समझ में नहीं आए तो वीडियो को स्टार्ट करके दोबारा देखिए। तो क्वेश्चन क्या है, हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया है, टीपी दिया है। कितना दिया है, क्रमशः का मतलब है कि पहले अगर पी है तो स्टार्टिंग में जो मान होगा वो पी का ही होगा, अगर दूसरे नंबर पे क्यू है तो इधर भी दूसरे नंबर पे मान क्यू होगा, तीसरे नंबर पर आर है तो तीसरे नंबर का मान जेड होगा। क्रमशः का मतलब ये है। तो यानी कि जो फर्स्ट है वो फर्स्ट वाला, जो सेकंड और सेकंड, जो थर्ड है तो थर्ड। चलो, तो टीपी का वैल्यू कितनी दिया है x, टी क्यू की वैल्यू कितनी दी है y और टी आर की वैल्यू कितनी हुई दी है z। ये तीन वैल्यू दी हुई है।
अब हमें क्या निकालना है, ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कैसे होगा, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तीनों के अलग अलग। तो 3 इक्वेशन बनाएंगे इससे। किस तरह से, ये टीपी है तो पी पदों का पी व पद कितना हो जाएगा, माना जीपी का प्रथम पद ए तथा सार अनुपात कितना है, डी है। तो टीपी इजिकल टू एक्स, यानी कि ए आर की पावर पी माइनस के 1 इजिकल टू एक्स। टी क्यू इजिकल टू वाई, ए आर की पावर क्यू माइनस के 1 इजिकल टू वाई। टी आर इजिकल टू जेड, ए आर की पावर, अब यहाँ पर देखो सार्व अनुपात हमें डी नहीं लेना था, हमने यहाँ पर ले लिया कैपिटल के आर। कैपिटल के आर क्यों लेना पड़ा हमें, क्योंकि यहाँ पर उसने एक आर पहले से दे दिया स्मॉल, तो आर और आर दोनों कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि अगर किसी की पावर सेम होती है तो इस तरह से नहीं बनेगा। तो आपको क्या ले लेना है, कैपिटल ए ले लो और कैपिटल आर ले लो। तो यहाँ पर कैपिटल ए कर लो और यहाँ पर कैपिटल आर कर लो। ये किस लिए कर रहे हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ए आर की पावर आर माइनस के 1 इजिकल टू जेड। ये आर दूसरा है, ये आर दूसरा है, ठीक है। चलो, तो इससे आपके आगे 3 इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीपल कर देना है, ठीक है। चलो, अब जो आपको प्रूफ करना है ये चीज, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ कर देंगे कि 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, x की पावर q माइनस आर, वाई की पावर r माइनस के p और z की पावर p माइनस के q, ये ले ली। चलो, हमने इसमें किसकी वैल्यू रखी, x की। x की वैल्यू कितनी है समीकरण नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, तो यहाँ पर लिखोगे ए आर की वैल्यू r की पावर p माइनस के 1, x की वैल्यू रखी है अभी हमने। अब हम किसकी वैल्यू रखनी है, हमें रखनी है ऊपर पावर कितनी है, q माइनस के r, q माइनस के r रख दी। अब हमें वैल्यू रखनी y की वैल्यू कितनी है, ये तो a r की पावर q माइनस के 1 और इसकी भी पावर कितनी है, p माइनस के r माइनस के p, समझ में आ रहा है। अब हमने किसकी वैल्यू रखनी, z की वैल्यू क्या है, a r की पावर r माइनस के 1 और इस पूरे की पावर p माइनस के q, वैल्यू रख दी हमने, पुट कर दी सारे में। अब हम ऊपर ग्राफ कर देते हैं। हमने ये वैल्यू रख दी, x की पावर q माइनस आर, वाई की वैल्यू r माइनस पी, z की पावर p माइनस के q इजकल टू ये। अब ये पावर है तो पावर पे पावर है तो पावर इस पे भी देंगे और इस पे भी अलग रखेंगे, ऐसी सेम पावर इस पे भी रखेंगे, यानी कि पावर को अलग अलग हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। तो पावर को हम अलग अलग रख रहे हैं, ए पे भी आएगी और आर पे भी आएगी। तो a की पावर कितनी हो जाएगी, q माइनस के r इंटू आर की पावर कितनी हो जाएगी, एक तो p माइनस पहले से ही है
p माइनस के 1 पहले से ही है, दूसरी कितनी आ जाएगी q माइनस के r, तो p माइनस के 1 और q माइनस के r, तो ये पावर आ गई दोनों पे अलग अलग। ऐसी सेम हमें इस पे करना है, a की पावर कितनी हो जाएगी r माइनस के p और r की वैल्यू q माइनस के 1 और r माइनस के p, ये वैल्यू रख दी हमने। अब सेम ऐसे इसमें होगा, a की पावर p माइनस के q, r की वैल्यू r माइनस के 1 और p माइनस के q, ये हमने सब पे इस पे वैल्यू रख दी। अब हमें क्या करना है, ये सारी चीज हमें इनटू में है, ये सारी चीज प्लस में दी हुई है, ओ सॉरी इनटू में दी हुई है, तो ये ए वाले एक साथ लिख लेंगे हम और आर आर वाली एक साथ। तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, हम तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। तीनों के एक साथ लिख ली ए वाली, अब लिखेंगे आर वाली, p माइनस 1 q माइनस आर, q माइनस 1 r माइनस p, r माइनस 1 और p माइनस के q, तीनों को एक साथ लिख लिया हमने। अब मैंने कहा था अगर नीचे बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है, इनटू में है, तो पावर क्या हो जाएगी सबकी प्लस। नीचे ए इनटू में है तो पावर सबकी प्लस। ऐसे सेम आर नीचे बेस सेम है, पावर सबकी प्लस क्या हो जाएगी प्लस। तो ए की पावर कितनी हो गई q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस के q। ठीक है, हम इसको कर देते हैं रफ। ऐसी सेम आर की कर दो, आर की कितनी हो जाएगी p माइनस के 1 q माइनस के r प्लस q माइनस के 1 r माइनस के p प्लस r माइनस के 1 q माइनस के p। हमने सबको प्लस पावर में कर दी, r की भी और a की भी। चलो a की पावर कितनी हो जाएगी, अब देखो प्लस q से माइनस q कट गया, प्लस r से माइनस आर कट गया, माइनस पी से प्लस क्यू कट गया, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो पावर कितनी बची ए की पावर 0। सेम अब यहाँ पर आ जाओ, अभी यहाँ पर ब्रैकेट है, इन दोनों सबको आपस में ब्रैकेट को खोल दो, गुना कर दो आपस में, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पी क्यू माइनस के पी आर माइनस के क्यू माइनस माइनस प्लस आर। दो ब्रैकेट की आपस में गुना करनी ये मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये आपको आती है, तो इसलिए हम फटाफट कर देते हैं। कितने आ जाएगी क्यू आर माइनस के क्यू पी माइनस के आर प्लस के पी प्लस के आर पी माइनस के आर क्यू माइनस के पी प्लस के क्यू। ये हमने सब में क्या कर दी, इसकी इन सब के आपस में क्या कर दी, गुना कर दी। गुना करके क्या आया, यहाँ पे लिखा है आपका पी क्यू। अब इस सीरीज में पूरे में देखो पी क्यू कहाँ लिखा हुआ है, पी क्यू लिखा हो या क्यू पी लिखा हो, दोनों बात सेम है। एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का। पी क्यू प्लस का है, माइनस का पी क्यू कट गया, माइनस के पी आर प्लस के पी आर कट गया, माइनस के क्यू प्लस के क्यू कट गया, प्लस के आर माइनस के आर कट गया, प्लस के क्यू आर माइनस के क्यू आर ये भी कट गया। क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो इजगल टू ए की पावर 0 आर की पावर 0। और मैंने ये चीज़ बता रखा है, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। ये माइंड में डाल लो, अगर 0 को छोड़कर अगर जिसकी भी पावर 0 करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, चाहे आप 1 लाख की करो,
1 करोड़ की करो, अगर पावर उसकी 0 है तो आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो a की पावर 0 1, r की पावर 0 1, 1 इंटू 1, ये क्या आ गया हमारा राइट हैंड साइड, जो हमें प्रूव करनी थी। क्योंकि यहाँ पर नोट कर दो a की पावर 0 1 और r की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टेड है क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ भी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में बन जाते हैं, तो आपको इस तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। दो तीन क्वेश्चन और करा देता हूं मैं इस पे, तब तक इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गुणोत्तर श्रेणी का द्वितीय यानी कि सेकंड तथा पांचवा पांचवें पद का मान क्रम से है कितना कितना है, 24 और 81 है, 24 और 81 है। तो वह श्रेणी ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन है किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा व पांचवा पद आपका क्रम से 24 और यानी कि 81 है, यानी कि सेकंड पद तो आपका 24 है और पांचवा पद आपका 81 है, तो आपको वो श्रेणी हमें ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है सॉल्यूशन? माना जीपी का प्रथम पद ए तथा सारानुपात आर है, तब दूसरा पद यानी कि T2 तब दिया है, T2 बराबर कितना दिया है 24 और T5 कितना दिया है 81। तो वो हमें सीरीज ज्ञात करनी है, श्रेणी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें लगाओ आप, तो T2 कितना हो जाएगा, ए आर की पावर n कितना है 2 माइनस के 1 इजिकल टू 24। अब तो ए आर की पावर कितनी आ गई 1 इजिकल टू 24। अब इधर आ जाओ, T5 का मतलब है ए आर की पावर 5 माइनस के 1, n कितना है 5 इजिकल टू 81। तो ए आर की पावर 4 इजिकल टू 81 आ गया। अब आप क्या करो, इसमें हमें ए और आर फाइंड करना है। ए और आर फाइंड कर लिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, सीरीज निकाल सकते हैं आराम से। तो ए आर कैसे फाइंड होगा, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट से हमने डिवाइड कर दिया, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है आपकी, ए आर की पावर 4 अपॉन ए आर 1 इजिकल टू 81 अपॉन 24। ठीक है,
राइट वाले का डिवाइड होता है, लेफ्ट वालों का डिवाइड होता है, ऐसी प्लस, ऐसी माइनस और ऐसे ही गुना। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब ए से एक कट गया, अब एक R1 से एक R कट गया, तो यहाँ पर कितना बच गया 3। तो कितना बच गया यहाँ पर R की पावर 3। ये किस चीज़ से कट रहा है, ये किस चीज़ से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 27 और 8। तो यहाँ पर कितना आ गया 27/8। ठीक है, चलो तो R3 वैल्यू आ गई 27/8। हमें तो R की वैल्यू चाहिए, अभी तो R3 आया है, R की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो क्यूब रूट में चला जाएगा, तो 27/8 क्यूब रूट। तो अब क्या करेंगे, 27 लिखा हुआ है, 27 को आपको फैक्टर करने हैं जिसकी पावर आपकी 3 हो जाए। तो 3 की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 3 की पावर 3 अपॉन 8 को फैक्टर करोगे जिसकी पावर 3 हो जाए, तो 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 3। और यहाँ पर कितना है क्यूब रूट। तो आर की वैल्यू अब कितने आ जाएगा 3/2। हम इसको पावर एक साथ लिख सकते हैं, पावर एक साथ चढ़ा सकते हैं, इस पे पावर 3 है, इस पे भी पावर 3 है। ठीक है, अब ये जैसे स्क्वायर रूट से आपका स्क्वायर कट जाता है, ऐसे क्यूब रूट से 3 कट जाता है, तो कितना आ जाएगा आर की वैल्यू 3/2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ऐसी सेम अब एक आर की वैल्यू, अभी हमें आर की वैल्यू ए की वैल्यू और फाइंड करनी है। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, आर की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या फिर रख दो सेकंड में। ठीक है, हमने आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक क्या है हमारी समीकरण ए, ये वाली आर की वैल्यू कितनी आई है 3/2 = 24। तो ए इसको इधर लेके चले जाओ तो कितना आ जाएगा 24 गुना 2/3। ये 2 डिवाइड में इधर आके गुना में, और ये इंटू में इधर आके डिवाइड में। अब ये 3 से 24 काट दो कितनी बार 8 बार, तो कितनी आ गई 8 दूनी 16। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 16। ये आर की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई। अब तो कोई सीरीज में कुछ काम बचा ही नहीं है। क्या सीरीज होती है एपी की, सॉरी जीपी की, गुणोत्तर श्रेणी। तो श्रेणी होगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसी चलती रहेगी। तो ए की वैल्यू कितनी आई है 16, और दूसरा पद कितना आ जाएगा, दूसरा पद कितना आ जाएगा, या तो इस तरह से निकाल लो, या इस तरह से निकालने के बाद आप इस तरह से निकालो T1 है पहला पद 16, T2 ए आर, तो ए की वैल्यू 16 और आर की वैल्यू है 3/2। 2 से कट गया 8 दिया 24। ठीक है, ऐसे आप निकालो T3 तो कितना आ जाएगा ए आर स्क्वायर, यानी कि आपको ए की वैल्यू 16 और आर की वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 इंटू 3 जा 9 और 4 4 जा 16 और 9 चौक 36। तो ये आ गया T3 आ गया। 3 टर्म बहुत है आपकी, तो अतः दी गई श्रेणी क्या होगी आपकी, पहली टर्म है 16, फिर है 24, फिर है 36, तो 16, 24 और 36। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या निकालनी है, ये श्रेणी निकालनी है। इस तरह से श्रेणी निकालोगे तो आपको ये प्रोसेस एक साइड में करना है, मतलब कि पूरा प्रोसेस अच्छे से करना है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ आपने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है,
तो इसमें बाकी के क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा। इसका होमवर्क की एक्सरसाइज की मैं आपको फ़ोटो थंबनेल में डाल दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिए। तो बट आपके जो क्वेश्चन आप करोगे उसके आंसर क्वेश्चन वाइज आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करने हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, थैंक यू। अभी आपको वे क्वेश्चन कराने हैं जो आपको मैंने होमवर्क में दिए थे दो। तो आइए चले हम वे देखते हैं दो क्वेश्चन किस तरह से करने थे वे होमवर्क में। आपने किसी से ने एक दो बच्चे ने आपने उसमें कमेंट भी किया, आंसर भी आए, बहुत अच्छा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन।